माँ की ममता। एक छोटे से शहर में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सुरेश की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन माँज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। सुरेश स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह सुनकर सुरेश को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। समय बीतने लगा। सुरेश ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। सुरेश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सुरेश के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिखर बिखर कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। वह रोते रोते उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में माँ ने सुरेश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सुरेश एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से सुरेश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सुरेश पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सुरेश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि सुरेश का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख के इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। सुरेश जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी है उसकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।